कुवैत में आग लगने से 42 हिंदुस्तानियों की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है। साथ ही ये बहस भी शुरू हो गई है कि आखिर इतने सारे लोग कफील सिस्टम के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं। बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी लोग खाड़ी देशों में इतनी मुश्किल हालात में क्यों रहने को मजबूर हो जाते हैं। कहने को तो आका और गुलामी का दौर खत्म हो गया है, लेकिन आज भी खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर हिंदुस्तान जैसे देशों से आए लोगों को गुलामी समझा जाता है। दरअसल कफील शब्द अरबी जबान से लिया गया है, जिसका मतलब है कफालत करना या पालना है। दूसरे मुल्कों से कमाने के लिए खाड़ी देशों में पहुंचे लोगों पर काफिलों का जुल्म व जबर किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में कई मामले सामने आए। उनके जुल्म की इंतहा यहाँ तक की है कि वो मजदूरों का पासपोर्ट तक जब्त कर लेते हैं ताकि वो भाग ना जाए। मजबूरी के मारे बेचारे मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम कराए जाते हैं। बड़े खाड़ी देश जैसे सऊदी, दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान में कफाला सिस्टम में वो लोग फंसते हैं जो रोजगार की तलाश और भविष्य संवारने के लिए इन देशों में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, भविष्य बनाने के लिए किसी तरह मैनेज करके गल्फ कंट्री में रह रहा कोई शख्स वहां ड्राइवर के लिए वीजा अप्लाई करता है और उसके वीजे को मंजूरी मिल जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है असली खेल। वो ये वीजा अच्छी खासी रकम लेकर किसी एजेंट को बेच देता है। ये एजेंट भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे एजेंटों के संपर्क में होता है। एजेंट ड्राइवर के लिए हासिल उस वीजा को उपमहाद्वीप से जाने वाले लोगों को मोटी रकम लेकर बेच देते हैं। ड्राइवर के वीजे पर कंस्ट्रक्शन मजदूर, खेती मजदूर या घर का काम करने वाली महिला गल्फ के किसी देश में जैसे तैसे पहुंच गई और किसी के अंडर काम शुरू किया तो उसका कफील पहले तो ये जानता हुआ उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है कि ये खरीदे गए वीजे पर यहाँ आया है, कहीं भाग ना जाए। फिर गुलामों की तरह उसके शोषण शुरू कर देता है। बताया जाता है जो लोग कंपनी वीजा पर लीगल तरीके से खाड़ी देशों में जा रहे हैं उन्हें आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं आती। उनकी कंपनियां सुविधाएं देती है, खास ख्याल रखती है। लेकिन जो लोग खरीदे हुए वीजा पर जोड़ तोड़ करके वहां कमाने पहुंच जाते हैं वो किसी कफील के जुल्म व जबर का शिकार मजबूरी में बनते रहते हैं। कफाला सिस्टम को समझने से पहले कफील के बारे में जान लेते हैं। खाड़ी देशों में ज्यादातर मजदूरों को कफाला सिस्टम के जरिए ही रखा जाता है। जब आप एक मजदूर की हैसियत से उन देश में जाते हैं तो कफाला सिस्टम के जरिए ही वहां एंट्री करते हैं। आप पर उस देश लेबर कानून लागू हो जाते हैं। खाड़ी देशों में काम करने के लिए बाहर से आए हुए मजदूरों को एक कफील की जरूरत होती है। उन्हें पहले काम देने वाला शख्स तलाशना होता है। यही इंसान या कंपनी उस मजदूर के पासपोर्ट और वीजा तक की जिम्मेदारी होता है। यही कफील होता है। कफील वो शख्स होता है जो बाहर से आए मजदूर के लिए हर फैसले लेता है, जैसे वो क्या काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, सैलरी कितनी होगी, उसके रहने का इंतजाम क्या होगा। लेकिन अगर ये कफील जानता है कि आप खरीदे हुए वीजा पर जोड़ तोड़ कर आए हैं तो वो आपकी मजबूती का फायदा उठाता है। पासपोर्ट जब्त करके आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। कफाला सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ये मानी जाती है कि आप बिना कफील की इजाजत के देश नहीं छोड़ सकते, यहाँ तक कि उसकी मर्जी के बगैर नौकरी भी नहीं बदल सकते। ये मान लीजिए आप एक खिलौना है और जिसका बटन कफील के हाथ में है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, बैंक खाते खुलवाना हो या फिर लोन लेने की जरूरत है तो अपने कफील की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बताया जाता है ज्यादातर कफील मजदूरों को गांव देहात में खजूर के बड़े बड़े जंगलनुमा खेतों में छोड़ देते हैं और सारी जिंदगी उनसे काम करवाते हैं। कई मजदूर इतने मजबूर होते हैं कि कफील के तमाम जुल्म सहने के बावजूद अपने वतन नहीं लौट पाते। सऊदी और कतर ने कफाला सिस्टम को खत्म करने या कुछ बदलाव के लिए काम तो किया है, लेकिन जब तक सरकारें इसको लेकर संजीदा नहीं होती तब तक बर्रे सगीर के मजदूर इन मुल्कों में कफील का